नोएडा में सारे कर्मचारी एक साथ में इस तरीके से भड़कते हैं दोस्तों कि दोस्तों काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर ये इन्होंने गाड़ियाँ भी जला देते हैं। और यहाँ पे पुलिस भी थोड़ी एक्शन लेती है, जहाँ जहाँ पर ये लाठीचार्ज भी करवा देती है, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी होते हैं पीछे नहीं हटते हैं। इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चर्चाएं चल रही है और इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं। इसका राज क्या है दोस्तों, और इसमें क्या रीज़न है जो इस अचानक से इतने सारे कर्मचारी भड़क गए और एक साथ में इतने बड़े-बड़े एक्शन लिए हैं, जहाँ की कुछ काफ़ी ऐसी जगह पे जहाँ पे गाड़ी गाड़ी जला दिए गए हैं और गाड़ी को तोड़-फाड़ हुए, बाकी कंपनी में भी तोड़-फाड़ हुए। ये सारी घटनाएँ को लेकर के हम फिर से आपके आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों, पूरे डिटेल जानकारी और सच्ची घटना आपके साथ। तो दोस्तों, एक ऐसा होता है कि हरियाणा सरकार अभी कुछ ही दिनों पहले, अभी जो वहाँ पे जो भी कर्मचारी करते हैं, काम करते हैं, वो वहाँ पे जो कंपनियों में दोस्तों सैलरी बढ़ा करके 3-3 हज़ार रुपए, ये बताया जा रहा है कि लगभग-लगभग 3-3 हज़ार रुपए और 4-4 हज़ार रुपए लगभग कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने हरियाणा सरकार ने कुछ सैलरी बढ़ाए हुए थे। और ये बातें दोस्तों धीरे-धीरे लीक होती है और लीक होती है ऐसे कि दोस्तों ये बातें धीरे-धीरे कुछ जो नोएडा तक आती है। और नोएडा नोएडा तक ये समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे ही हरियाणा में इलेक्शन होता है, यानी वहाँ पर जैसे सैलरी बढ़ती है, बढ़ने के कुछ ही दिनों बाद दोस्तों वहाँ पे पूरे एरिया में, नगर में पूरे ये बातें फैल जाती है, फिर जिला में फैल जाती है, फिर धीरे-धीरे प्रदेश में फैल जाती है। प्रदेश से फिर बाहर भी आ जाती है दोस्तों, ये नोएडा तक ये बातें चली आती है। और नोएडा तक बातें ऐसे आती है कि यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को ऐसे भड़काया जाता है कि जो हरियाणा सरकार ने है, लगभग स्टार्टिंग जो कर्मचारी की सैलरी है, यानी जो स्टार्टिंग में जो ऑपरेटर की सैलरी है, उनकी सैलरी 20,000 रुपये कर दी गई है। इस बात को लेकर के जो ऑपरेटर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी आपस में थोड़ी बहुत बातें-चीतें करते हैं। बातें करने के बाद उनको ये धीरे-धीरे बातें फैलती जाती है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि जिस दिन जो ये स्ट्राइक कर दिया जाता है, कर्मचारी के साइड से दोस्तों, ये स्ट्राइक कर दिया जाता है। वो डेट होती है दोस्तों 10 अप्रैल 2026। 10 अप्रैल 2026 को सबसे पहले एक कंपनी होती है मदरसन, यानी फेज़ 2 में एक कंपनी है मदरसन कंपनी। सबसे पहले ये स्ट्राइक जो है यहाँ पर किया जाता है और यहाँ के जितने भी कर्मचारी होते हैं, उस कंपनी वालों से डिमांड करते हैं कि हमारी भी सैलरी बढ़ाओ। हरियाणा की सरकार ने सैलरी बढ़ा दिया है और हमारी भी सैलरी बहुत कम हो रही है, जिससे जिससे हमारा खर्च भी नहीं चल पा रहा है। हमारी सैलरी 11 से 12 हज़ार रुपये है, जिसमें आज के टाइम में अगर 3 से 4 हज़ार रुपये में देखा जाए तो गैस की दिक्कत है, जो कि इतने अभी 3 से 4 हज़ार रुपये में गैस आ रहा है। बाकी हमारे जो रूम रेंट है, रूम रेंट भी बढ़ते ही जा रहे हैं, लगभग 5 हज़ार हमारे रूम रेंट हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो हमारी सैलरी के बिहा पे हमारे खर्चे ही ज़्यादा हैं और हमारी सैलरी कम। तो दोस्तों इस तरीके से ये बातें चलती रहती है और उसके बाद इस बात को लेकर के एक दिन स्ट्राइक होता है। इसको ना तो कंपनी वाले, ना तो शासन प्रशासन, ना तो किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आ जाती है 11 अप्रैल 2026। 11 अप्रैल 2026 को भी हड़ताल होते हैं, फिर 12 अप्रैल 2026 को भी हड़ताल होते हैं, यानी 3 दिन गुजर जाते हैं दोस्तों। कोई भी, ना तो सोशल मीडिया वाले आगे आते हैं, ना तो कोई मीडिया वाले आगे आते हैं, ना तो कोई शासन प्रशासन वाले, ना तो किसी कंपनी के साइड से कोई तगड़ा एक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही फिर उसके बाद अगले दिन ही ये 13 तारीख आ जाती है, 13 अप्रैल 2026 का दिन आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इस दिन भी जो दोस्तों हड़ताल हड़ताल किया जाता है कर्मचारी के द्वारा। और जितने भी कंपनी के लगभग इस तरीके से तब तक देखते देखते दोस्तों 3 दिन गुजर चुके थे। और इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों ये 83 जगह पे हड़ताल हुई, यानी पूरे नोएडा में 83 जगह, यानी 83 लगभग 83 कंपनियों में दोस्तों ये स्ट्राइक होना स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों जैसे ये बातें इतनी जैसे ये स्ट्राइक इतनी जगह पे बातें फैल जाती है और इतनी जगह पे स्ट्राइक होने लगते हैं, इस बात को लेकर के फिर शासन और प्रशासन और कंपनी वाले भी और सोशल मीडिया और मीडिया वाले पे भी ये सारे थोड़े से एक्टिव होते हैं और कुछ वीडियो होते हैं जो वीडियो वायरल होते हैं। और जैसे ही 13 तारीख आते हैं दोस्तों, जब बंदे सोचते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सोचते हैं कि कोई भी आगे चल करके नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, कुछ गाड़ियाँ जला देते हैं, कुछ गाड़ियों की तोड़-फोड़ कर देते हैं, ये लाठी, डंडों और ईंट के माध्यम से। और यहाँ तक कि कुछ कंपनियों की शीशा वगैरह भी तोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ये 13 तारीख आती है, 13 तारीख में दोस्तों शासन प्रशासन भी चल के सामने आते हैं। तब तक दोस्तों तब तक ये प्रदर्शन होता है, तब तक दोस्तों 83 जगह फैल चुका होता है और 42,000 से ज़्यादा कर्मचारी रोड पर आ चुके होते हैं। रोड पर आने का मतलब दोस्तों, मतलब वो हड़ताल के लिए रोड पर आ चुके होते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से लाहौर तब तक ऐसे होते हैं कि दोस्तों 150 गाड़ी तोड़ फोड़ और जला भी दिए जाते हैं। 150 गाड़ी अगर टोटल काउंटिंग जो 83 जगह पे 83 जगह का सारा डेटा लिया जाता है, तो लगभग 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ तब तक तोड़ फोड़ की जाती हैं और कुछ गाड़ियाँ इसमें से जला भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये 83 जगह जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, ये 83 जगह कौन कौन से थे? नोएडा के सेक्टर 58, 59, 60, 62, 63, 65, 57, 80, 84 और 121। दोस्तों ये सारी जगह होते हैं जो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे होते हैं और यहाँ पर रोड पर जाम भी लगा दिया जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़-फोड़ भी किया जाता है। गाड़ियाँ जला दी जाती हैं और गाड़ियों पे तोड़-फोड़ किया जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर जैसे ही शासन प्रशासन सारे लोग सामने आते हैं, तो जो कर्मचारी होते हैं ये अपनी डिमांड करते हैं कि हमारे जो डिमांड है, डिमांड क्या रहेगी? हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी 11 से 12 हज़ार में हमारा कोई भी कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, जो जिस तरीके से जिसमें हम कुछ बढ़िया काम कर पाएँ। उसके बाद ये डिमांड करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, दूसरा बोलते हैं कि हमारी सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, सैलरी स्लिप मिलनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों बोनस नहीं आता, हमारा जो बोनस है बोनस डायरेक्ट अकाउंट में आना चाहिए। और जो संडे की लीव हमारी जो छुट्टी का दिन होता है, उस छुट्टी के दिन हमें हफ्ते में छुट्टी भी पूरे महीने में छुट्टी नहीं दिया जाता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें इनकी डिमांड, कर्मचारी की डिमांड होती हैं। और इसमें बताते हैं कि हमें अगर छुट्टी के दिन अगर काम करवाते हैं तो उसका सैलरी भी हमें सिंगल देते हैं। और या तो हमें छुट्टी देते हैं और छुट्टी पे बुलाते भी हैं तो सिंगल सैलरी, यानी जैसे डेली सैलरी होती है उतनी ही सैलरी देते हैं। दोस्तों ये बातें धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगती है और दोस्तों ये बातें धीरे-धीरे ऐसे होते-होते फिर इसके बाद दोस्तों ये बातें सरकार तक पहुँच जाती है और सरकार एक फैसला लेता है कि लगभग दोस्तों इन्होंने फैसला लिया और लगभग इस तरीके से देखा जाए तो सारे कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों लगभग 3,000 रुपये एक सैलरी का इंक्रीमेंट करवाते हैं। जो सरकार ये फैसला लेती है लोग दोस्तों 3,000 रुपये का इंक्रीमेंट करवाती है सैलरी में। और दोस्तों ये जो सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए एक सर्कुलर जारी किया होता है। और ये अभी अभी जो स्टार्टिंग जो सैलरी जो बढ़ावा करते हैं, ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए ये सर्कुलर जारी करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने तीन कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी ऐसी होती है दोस्तों, सबसे पहला अकुशल श्रेणी, और दूसरा अर्धकुशल श्रेणी, और तीसरा दोस्तों होता है कुशल श्रेणी। इसमें दोस्तों ये 3 टाइप की श्रेणी बनाई जाती है और तीनों टाइप की श्रेणी के हिसाब से इनके सैलरी बढ़ाए जाते हैं। जो सबसे पहले अकुशल श्रेणी होते हैं तो दोस्तों उनका 11,313 रुपये पहले सैलरी होती है। इनकी सैलरी बढ़ा करके 13,690 कर दिया जाता है। और दूसरा जो दोस्तों जो अर्धकुशल श्रेणी होते हैं, कुशल श्रेणी का 12,445 रुपये सैलरी पहले होती है, इनकी सैलरी बढ़ा करके 15,059 रुपये कर दिया जाता है। और नेक्स्ट आता है कुशल श्रेणी यानी थर्ड नंबर कुशल श्रेणी, जिनकी सैलरी दोस्तों 13,940 रुपये होती है पहले से, और इनकी सैलरी बढ़ा करके 16,868 रुपये कर दिया जाता है। उसके बाद अब इसके बाद दोस्तों सरकार सोचती है कि अब ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए हमने किया है, लेकिन इस तरीके से ये बातें अदर नगर में भी, दूसरे उत्तर प्रदेश की दूसरे जगह पे भी पहुँचेगी, दूसरे ज़िले में भी ये बातें पहुँचेगी। तो दोस्तों इस बात को लेकर के दोस्तों फिर से जो अदर जगह के लिए भी सैलरी डिसाइड किया जाता है, जो कि 3 कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पर भी 3 कैटेगरी बनाई जाती है और उसके ब्याज पे सैलरी कुछ बढ़ाया जाता है। वहाँ पर भी थोड़ी कम सैलरी बढ़ाती है, लेकिन वहाँ पर भी सैलरी बढ़ाया जाता है जो अदर लोकेशन के लिए होता है, जो छोटे-छोटे जगह के लिए होते हैं। यहाँ पर भी 3 जगह बनाई जाती है, 3 श्रेणी बनाई जाती है, जिसमें अकुशल श्रेणी है और दूसरा अर्धकुशल, तीसरा कुशल श्रेणी। तो दोस्तों जो अकुशल श्रेणी के जो ऑपरेटर या कर्मचारी रहेंगे, उनकी सैलरी पहले से 11,313 रुपये हुआ करती थी, अब 13,006 रुपये कर दी गई। जो अर्धकुशल श्रेणी के जो कर्मचारी थे, उनकी सैलरी 12,445 रुपये हुआ करती थी, जिनकी सैलरी 14,306 रुपये कर दिया गया। और कुशल श्रेणी के जो भी कर्मचारी थे, उनकी सैलरी पहले से 13,940 रुपये हुआ करती थी, उनकी सैलरी बढ़ा करके 16,025 रुपये कर दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा पूरी जानकारी, ये सच्चाई दोस्तों, ये सच्चाई ऐसे कि ये जो हड़ताल हुए थे, स्ट्राइक हुए थे, इतने बड़े स्ट्राइक ये क्यों हुए और अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक रहा है दोस्तों कर्मचारियों का। तो दोस्तों ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने आपको बताया। और दोस्तों सबसे अभी एक चीज़ें बाकी हैं जिसके चक्कर में ये पुलिस कर्मचारी सारे लगे हुए हैं कि ये बातें किसने फैलाई थी और किसने ये भड़काने का काम किया है,
कि 20,000 रुपये लगभग हरियाणा में सैलरी कर दिया गया है। इस बात को लेकर के ही कर्मचारियों में ज़्यादा ये हलचल मचती है और इस तरीके से इन्होंने स्ट्राइक करते हैं। तो दोस्तों पुलिस इस चीज़ के लिए बिल्कुल जाँच में लगी हुई है कि ये चीज़ें कैसे हुई और कहाँ से बातें फैली। कुछ तो लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान का भी कुछ हाथ है इसमें। तो दोस्तों पाकिस्तान का डायरेक्ट यहाँ पे आके नोएडा में कैसे हाथ हो सकता है, इसके लिए भी पुलिस जो है जाँच में लगी हुई है। दोस्तों इसमें और भी कुछ अगर पता चलता है तो हम आपको सबसे पहले और पूरी जानकारी आपको सबसे पहले बताएँगे और बिल्कुल सच्चाई के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मिलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।